Hello students, my name is Jyoti and today we will study about past simple tense. Past simple tense को past indefinite tense भी बोलते हैं और जैसे कि नाम इंडिकेट कर रहा है past की फर्स्ट सब डिवीजन है ये. सो पास्ट इसमें वो वाले वर्ड्स डेफिनेटली वो वाले सेंटेंसेस यूज होंगे जो ऑलरेडी पास्ट में हो चुके हैं. अब इसमें हिंदी में अगर मैं बात करूँ तो किस तरह के सेंटेंसेस यूज होंगे. मैंने खाना खाया, मैंने पढ़ाई की, मतलब जो काम हम ऑलरेडी पास्ट में कर चुके हैं. ठीक, अब इसका हम पढ़ेंगे रूल एंड देन सब रूल्स. लेट्स सी. नॉर्मली वो समझाने से पहले मैं आपको ये बताऊंगी. आपको पता है कोई भी जो सेंटेंस है वो किससे बना होता है. डेफिनेटली उसके अंदर सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है और ऑब्जेक्ट होता है. अब आपको ये मैंने बताया हुआ है कि जो वर्ब है दैट इज ऑफ टू टाइप्स. फर्स्ट इज हेल्पिंग वर्ब एंड सेकंड इज मेन वर्ब. हेल्पिंग वर्ब को ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं और हेल्पिंग वर्ब में आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया इज, एम, आर, वॉज, वर, हैज, हैव, हैड, इस तरह के जो सेंटेंसेस हैं वो सारे हेल्पिंग वर्ब में आते हैं. मेन वर्ब में जैसे कि नॉर्मली आपने वर्ब्स की जो डेफिनेशंस पढ़ी हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग इसमें आपके एक्शंस जो है वो यूज होते हैं. यानी कि मेन वर्ब इज टॉकिंग अबाउट द एक्शन हैपनिंग. ओके स्टूडेंट्स, अब हम बात करेंगे पास्ट सिंपल की. तो पास्ट सिंपल का जो जनरल रूल है वो क्या कहता है दैट इट इंक्लूड्स सब्जेक्ट along with second form of verb. So here V2 is the second form of verb along with the object. पिछले टेंसेस में हमने देखा था कि वहां पर आपका हेल्पिंग वर्ब यूज हुआ था. अब इस केस में आपका हेल्पिंग वर्ब यूज नहीं होना है. यहां पर सिर्फ यू हैव टू कीप द थिंग इन माइंड दैट यहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो यूज होना है. सब्जेक्ट, सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, ये यूज होता है. अब चाहे जिस मर्जी तरह का सब्जेक्ट होगा उसके साथ आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ही आएगी. फॉर एग्जाम्पल, I went to the park. I went to the park. So आपने देखा that I is the subject, went is the second form of verb and park is the object. Okay students, next example हम लेंगे. I cooked food. So I again here is the subject, cooked is the second form of verb and food is the object. So आपने examples खुद भी frame करनी है by following the rules of the particular tense. So let's come to the further examples. She danced well. She danced well. So यहाँ पर she is the subject and danced is the second form of verb and well is not the object. So in this case हमने देखा object is not present right here. Okay students? So students, अब हम इन्हीं sentences का negative करेंगे. Let's see negative में हमने क्या करना है. So negative में हम क्या करेंगे, we will use did not. Okay? कैसे लिखेंगे? Subject plus did not plus first form of verb plus object. अब आप ये बोलोगे कि मैम यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब जो है वो कैसे आई. डिड जो है दैट इज ऑलरेडी द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द वर्ड डू. डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब है डिड. जब आपने एक बार सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब किसी भी सेंटेंस में यूज कर ली तो सेकेंड टाइम वहां पर सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब अगेन यूज नहीं होगी. इसलिए जब हमने डिड, डू की सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब डिड यूज एक बार कर ली तो जो यहाँ पर ऑलरेडी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब दैट विल बी कन्वर्टेड टू द फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. सो लेट्स फ्रेम द एग्जाम्पल. पहले हमने एग्जाम्पल पढ़ी थी आई वेंट टू द पार्क. हम क्या लिखेंगे, I did not
go to the park. ओके एक और एग्जाम्पल हमने लिखी थी, she danced well की थी. अब उसका हम लिखेंगे she did not dance well. करना क्या है कि जो जब आपने सब्जेक्ट लिखा, सब्जेक्ट के बाद आपने डिड नॉट लगाया टू मेक इट नेगेटिव, और उसके बाद जो आपकी सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब थी उसको आपने फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब में अगेन चेंज किया, एंड रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विल बी सेम. सो अगेन अब इंटेरोगेटिव्स में हम करेंगे, जो आपका हेल्पिंग वर्ब था डिड, वो सबसे पहले आ जाएगा, उसके बाद सब्जेक्ट, देन फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्यों? अब आपने देखा कि इंटेरोगेटिव में हमने कैसे करना है, डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, एंड डोंट फॉरगेट टू पुट द क्वेश्चन मार्क एट द एंड. सो दिस इज द रूल ऑफ इंटेरोगेटिव. अगेन आई एम रिपीटिंग दैट डिड के साथ सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब. क्यों? बिकॉज डिड ऑलरेडी इज द सेकेंड फॉर्म ऑफ वर्ब ऑफ द वर्ड डू, इसीलिए यहां पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब आना है. नाउ लेट्स कन्वर्ट these examples into interrogative. Did I go to the park? आपकी एग्जाम्पल क्या थी पहले? In the positive sentence, I went to the park. और जब उसको हमने इंटेरोगेटिव में कन्वर्ट किया, हम लिखेंगे Did I go to the park? उसके बाद हमने एक और एग्जाम्पल की थी, She danced well. So क्या लिखेंगे? Did she dance well? हमने क्या किया, डांस की फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब कर दी और यहां पर डिड लगा दिया टू मेक इट इंटेरोगेटिव. और डिड हमने क्या किया, डिड हमने स्टार्टिंग में लगाया ताकि उसे हम इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन जो है वो बना सके, और डिड का हमेशा फर्स्ट अल्फाबेट कैपिटल. ओके स्टूडेंट्स, आपको पास्ट सिंपल टेंस जो है वो समझ आया होगा, उसके रूल्स अच्छे से समझ आए होंगे. सो आपने क्या करना है, बाय फॉलोइंग द रूल्स यू हैव टू फ्रेम एग्जांपल्स बाय योरसेल्फ. थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे. बाय बाय स्टूडेंट्स.